हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने साइट पर डीपीआर बनते हुए बहुत बार देखा होगा। दोस्तों, आज हम वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने वाले हैं। जैसे कि आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है, उसी को आधार मानते हुए हम वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनाते हैं। जैसे कि हमने इस हफ्ते में कितना काम कंप्लीट कर लिया है और आगे कितना टास्क हमारा बचा है, तो ये सारा हम किस में फाइन करते हैं? ये सब हम वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट में फाइन करते हैं कि हम किस तरीके से कितना कितना काम हमने कर लिया है और कितना काम हमारा बचा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरीके से बनके तैयार होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा वीकली कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, ये यहाँ पर कंपनी का नाम आ गया, यहाँ पर नंबर आ गया। अब एक बार मैं आप लोगों को ना इसका थोड़ा फॉर्मेट समझा देता हूँ। फॉर्मेट में क्या है ना, थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग होती है, इस वजह से। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है QISL। ठीक है, वीकली एंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा आपका प्रोजेक्ट कंट्रोल नंबर, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट नंबर, यहाँ आ जाएगा, कंट्री आ जाएगी। ठीक, फिर आता है आपका वर्क कंप्लीटेड। वर्क आपका कितना कंप्लीटेड है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, परसेंट कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आप जितना भी काम कंप्लीट हो चुका है उसका परसेंटेज लिख सकते हैं। इसको मैं नीचे एक बार आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग डे कॉन्ट्रैक्ट में और कंप्लीशन डेट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, वर्किंग डे कॉन्ट्रैक्ट में आप ये सारी चीजें फिल कर सकते हैं, जैसे अलाउेबल वर्किंग डेज, मतलब कि आप कितने दिन उसमें काम किया है, मतलब वीक में कितने दिन काम किया है। ठीक है, तो आप 6-7 जो भी लिखना चाहें वहां लिख सकते हैं। टाइम चार्ज स्टार्टेड है आपका, वर्किंग डे चार्ज विद दिस वीक है, वर्किंग डे चार्ज टू डेट है, परसेंट ऑफ टाइम एक्सपीड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को फिल कर सकते हैं। फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन डेट। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जिसका एक कंप्लीशन डेट होता है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे आपको बार बार रिमाइंड होता रहेगा कि हमारी कंप्लीशन डेट जो है वो नज़दीक आती जा रही है। तो इसी हिसाब से आगे हमें क्या क्या शेड्यूल करना है। कैलेंडर डेज फ्रॉम स्टार्ट टू कंप्लीशन डेट। ठीक है, यहाँ पर आप कैलेंडर का जो डेट होती है हमारी, वो आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। कैलेंडर डे एक्सपायर्ड और परसेंटेज टाइम, तो यहाँ पर आप ये चीज़ फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका कुछ गारंटेड आ जाता है, किन किन चीज़ों में आपको गारंटेड देना पड़ता है, विद गारंटेड मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ भी भर सकते हैं। अब दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं कि हमारी जो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो किस तरीके से बन के तैयार होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, थोड़ा हमें आइडिया लेना पड़ेगा किससे, DPR से। तो एक बार मैं आप लोगों को DPR भी दिखा देता हूँ। ठीक है, DPR जो होती है हमारी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, तो DPR में हमको क्या देखना होता है ना, जो हमारी एक्टिविटीज होती है, जैसे हमारा एक्सक्यूशन है, बैकफिलिंग है, फॉर्म वर्क है, PCC, रीइंफोर्समेंट, RCC है, ब्लॉक वर्क है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टर वर्क है। तो ये सारा जितना भी हमारा काम है, इसमें से क्या क्या काम हुआ है और कितना कितना काम हुआ है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, लोकेशन है, यूनिट है, टोटल क्वांटिटी है, फॉर द डे प्लान है और अचीव्ड है। ठीक है, और प्लान नेक्स्ट डे है। तो ये मान लीजिए, अगर आपको वीकली रिपोर्ट बनानी तो आपको एक ये इस चीज़ पे आधार लेना पड़ेगा कि हमारी क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है और आगे क्या क्या हमारा प्लान है। ठीक है, तो मान लीजिए एक्सक्यूवेशन हुआ, तो विंग 1 में देखिए क्यूबिक मीटर के आधार पे ये आपका टोटल क्वांटिटी जो है वो 150 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, प्लान हुई थी हमारी कितनी, 50 मीटर क्यूब की, और यहाँ पर सिर्फ अचीव हुई है 35। ठीक, तो ये नेक्स्ट डे का जो हमारा प्लान है वो आ जाएगा। फिर आते हैं फॉर्म वर्क की तरफ। स्लैब में हमारा स्क्वायर मीटर में 2000 स्क्वायर मीटर है, तो 2000 स्क्वायर मीटर जो हुआ है वो हमारा सिर्फ प्लांट हुआ था हमारा 40 और कंप्लीट हुआ है 38। ठीक, अब अगर मैं रीइंफोर्समेंट की बात करूँ तो स्लैब 1 में टन के हिसाब से 25 टन सरिये का हमारा काम होना था, तो हमारा जो प्लान किया था हमने वो 10 का किया था और हमारा अचीव हुआ है 9 का। ठीक है, अब अगर मैं ब्लॉक वर्क की बात करूँ तो ब्लॉक वर्क में आपका 40 क्यूबिक मीटर हमारा टोटल क्वांटिटी थी, प्लान हमारा हुआ था 20 और अचीव हुआ है हमारा 11। ठीक है, तो ये सारे अचीव है, मतलब कि ये आज के डेट में हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इन्हीं के आधार पे हम क्या करेंगे, हमारा वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पर बना के रख दी है, आप लोगों को मैं एक एक करके यहाँ पर समझा दूंगा। जैसे कि परसेंट कंप्लीटेड टू डेट, तो यहाँ पर क्या है ना, डेट आ जाएगी, परसेंट मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अब मैं बात करता हूँ अपने आइटम ऑफ वर्क की। ठीक है, आइटम ऑफ वर्क में हम सेम वही चीज़ें लिखेंगे, जैसे एक्सकेवेशन, बैकफिलिंग, फॉर्म वर्क, PCC है, रीइंफोर्समेंट, RCC, ब्लॉक वर्क है, ब्रिक वर्क है और प्लास्टर वर्क है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हमने लिख दी है, जो जो चीज़ काम हमें करवाना है। और इसमें से हमारा जो पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर और लोकेशन वर्क, ठीक है, लोकेशन का वर्क क्या है, ठीक है, मतलब कि कहाँ कहाँ पर ये काम हो रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि M3 न्यू टावर बैक साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर 70% काम हो चुका है और हमारा
परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी हमारा सिर्फ 23% ही काम बचा है। तो इन चीज़ों को हम किस तरीके से लिखेंगे वो अभी मैं बता देता हूँ। अब जैसे फॉर्म वर्क है, फॉर्म वर्क का मैंने लोकेशन लिख दिया है, ठीक है, M2 टावर 7th फ्लोर है, PCC है, ठीक है। तो ये मैंने सारी उन चीज़ों के नाम लिख दिए जहाँ पर वो लोकेशन है, ठीक है। ऐसा क्योंकि बहुत बार क्या है ना, साइट पर बहुत सारे काम होते हैं तो हमको वो चीज़ें लोकेट करनी पड़ती है कि हमने कहाँ पर ब्रिक वर्क करवाई है, कहाँ पर हमने आपका बैक फिलिंग करवाई है, कहाँ पर स्लैब कास्ट करवाई है, कहाँ पर हमने सरिया का काम करवाया है। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं परसेंट कंप्लीटेड लास्ट रिपोर्ट, ठीक। अब हमको करना क्या है, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या ना, मैंने DPR में से ये देख लिया कि मेरा जो एक्सकेवेशन का काम था, ठीक है, तो टोटल हमारा जो काम था वो 150 क्यूबिक मीटर था। प्लान हुआ था मेरा कितना 50 और अचीव हुआ मेरा 35, ठीक। तो मैं इसको परसेंटेज में अगर मैं कैलकुलेट करके लिखूं तो हमारा 35 हमें अचीव हुआ है और 50 हमारा प्लान था। तो ये हो गया हमारा 70% काम हमारा वहाँ पर डन हो चुका है। मतलब कि इस वीक में हमारा जो प्लान था, मतलब कि जो लास्ट तक हमारा जो प्लान था वो हमारा 50 क्यूबिक मीटर का था, ठीक है। तो 50 क्यूबिक मीटर हमारा टास्क था, तो हमने 35 कंप्लीट कर लिया। तो उसमें हमारा जो आज की रिपोर्ट है तो उसमें हमारा 70% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 70% काम क्या, जो हमने प्लान किया था, ठीक है, उसका 70% काम कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं पूरे परसेंट की बात करूं, मतलब कि परसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों कितना था, कॉन्ट्रैक्ट में आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे DPR में जो हमारा टोटल क्वांटिटी थी 150, ठीक है, तो 150 में से कितना अचीव हुआ है, सिर्फ 35। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो इसमें भी परसेंटेज का साइन लगाएंगे 35 और 150। तो ये सिर्फ हमारा अभी 23% काम ही कंप्लीट हुआ है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो एक्सकेवेशन हमें कितनी करनी थी, 150 क्यूबिक मीटर करनी थी। 150 में से कितना अभी अचीव हुआ है, सिर्फ 35 क्यूबिक मीटर ही अचीव हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमने जो टास्क रखा था उसके हिसाब से 70% काम कंप्लीट हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट में अभी सिर्फ 23% काम ही हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक्सकेवेशन का। ऐसे ही मैं और अगर बात करूँ तो फॉर्म वर्क की, तो यहाँ पर 95% काम कंप्लीट हो चुका है। कैसे, ये हम DPR में देखेंगे। तो यहाँ पर था हमारा 200 स्क्वायर मीटर की हमारी क्या था ना, फॉर्म वर्क लगाना था। हमने जो प्लान किया था वो किया था 40 स्क्वायर मीटर और हमने जो अचीव किया है वो किया है 38 स्क्वायर मीटर, ठीक। 2 स्क्वायर मीटर अभी हमारा कम है। तो इसको अगर मैं परसेंटेज में यहाँ पर लिखता है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 38 डिवाइड बाय 40। तो ये आ गया मेरा 95% काम हमारा यहाँ पर फॉर्म वर्क का कंप्लीट हो चुका है। किसका, जो हमने प्लान किया था, कॉन्ट्रैक्ट का नहीं, सिर्फ जो हमने प्लान किया था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आ जाएगा, जैसे हमारा 38 स्क्वायर मीटर हमने काम कर लिया है और पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट का था वो था 200 स्क्वायर मीटर का। तो इसमें हमारा कितना काम कंप्लीट हुआ, सिर्फ 19% काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं रीइंफोर्समेंट की बात करूं तो रीइंफोर्समेंट हमारा 40% काम हुआ है। वो कैसे, जो हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो ये था टन के हिसाब से। तो टोटल क्वांटिटी हमारी 25 टन की थी। तो 25 टन का काम हमारा प्लान किया था हमने 10 टन का, और यहाँ पर जो हमारा काम फिनिश हुआ है वो सिर्फ 9 टन का काम हुआ है, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाय 10। तो प्लान के हिसाब से हमने 90% यहाँ पर अचीव कर लिया है, ठीक है। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल हमारा था 25 टन का, जो हमारा 25 टन था उसमें से सिर्फ 9 टन हमने अचीव किया। तो ये 36% के आसपास ये रह गया है, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिक वर्क की। तो यहाँ पर 40 क्यूबिक मीटर हमने ब्रिक वर्क यहाँ पर टोटल क्वांटिटी दी थी और यहाँ पर हमने प्लान किया था 20 का और यहाँ पर हुआ है सिर्फ 11 का, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पहले से मैंने करके दिखाया हुआ है 11 और टोटल था 20। तो 55% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, जो हमने वहाँ पर सिर्फ प्लान किया था, ठीक है। जो हमने एक हफ्ते का प्लान किया था उसमें टोटल अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट की, तो वहाँ पर हमने क्या किया, 40 क्यूबिक मीटर हमारा पूरा था और उसमें से सिर्फ हमने क्या किया है 11% के आसपास हमने काम किया है, 11 क्यूबिक मीटर के आसपास। तो ये हो गया हमारा 28%, ठीक है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का अगर मैं बात करूँ तो 23% काम हुआ है एक्सकेवेशन में, फॉर्म वर्क में 19% काम हुआ है, 36% रीइंफोर्समेंट में काम हुआ है और 28% ब्रिक वर्क में काम हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा वीकली का प्रोग्रेस रिपोर्ट बन जाती है कि हाँ हमने
पूरे कॉन्ट्रैक्ट का इतना इतना % काम कर लिया है। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या करना है, अगर और भी कुछ हमारे पास डिटेल आ रखी है तो हम वो भी फिल कर सकते हैं, तो हमारा पूरा सबमिशन पता चल जाएगा कि बैकफिलिंग कहाँ कहाँ पर हुई है, पीसीसी का क्या है, आरसीसी का कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ब्लॉक वर्क का कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ, प्लास्टर का कुछ काम है कि नहीं, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और जिस डेट पे आपने काम कंप्लीट कर रखा है, मतलब कि जो आज की डेट है, हम उस डेट पे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों रिमार्क्स की। अगर कुछ चीज़ आपसे छूट गई है, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ नई बनी है, तो आप रिमार्क्स में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका एमबीई रिमार्क्स में होता है, आपका कुछ भी चीज़ रह गई है या फिर कुछ भी चीज़ छूट गई है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ये वर्किंग डे चार्ज इन दिस वीक। आप क्या कर सकते हैं, जैसे संडे मंडे ये आपका पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं कि किस किस दिन काम हुआ, किस किस दिन काम नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपका रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, उसका नाम आ जाएगा, आपका सबमिटेड बाय प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो ये आपका जो भी नाम है वीपी सिंह वो आ जाएगा, और आज की डेट आ जाएगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारी क्या है ना, वीकली कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस रिपोर्ट बन जाती है। और अगर आप लोगों को ऐसी कंस्ट्रक्शन की वीकली रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगी। इसका मैं फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये था एक सैंपल जिससे आप अपने साइट की भी कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर शो कर सकते हैं, मतलब कि क्या क्या हमारे पास प्रोग्रेस हुआ है और आगे हम क्या क्या प्लान करने वाले हैं, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि हमने क्या क्या अचीव किया है, मतलब कितने कितने % पे हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वीकली कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।